आज के पाठ का विषय है खड़ी बोली का प्रथम प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप खड़ी बोली की विकास यात्रा से परिचित हो सकेंगे, मध्यकाल में खड़ी बोली के स्वरूप को जान सकेंगे, प्रबंध काव्य के भेदों को जान पाएंगे और खड़ी बोली के प्रथम प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास से परिचित हो सकेंगे। खड़ी बोली से पहले हिंदी साहित्य की भाषा ब्रजभाषा थी। ब्रजभाषा अपने माधुर्य, पदलालित्य और प्रांजलता के कारण लगभग 600 वर्षों तक हिंदी साहित्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित भी रही। यहाँ तक कि आधुनिक काल में भारतेंदु युग में भी ब्रजभाषा न सिर्फ अपने आप को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित पाती है, बल्कि गोकुल की गोरस से निकलकर 19वीं सदी तक अखंड बहती रहती है। साहित्य में खड़ी बोली का स्वतंत्र अस्तित्व 13वीं शताब्दी के आसपास मिलना शुरू होता है, किंतु इसका पूर्वाभास 8वीं-9वीं शताब्दी में उद्योतन सूर्य द्वारा रचित कुवलय माल कथा की भाषा में दिखाई पड़ता है। 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के आदि कवि संत ज्ञानेश्वर एवं उनके समकालीन संत कवि नामदेव की रचनाओं में खड़ी बोली के पुट दिखाई देने लगते हैं। एक उदाहरण देखिए। सब घर देखो माणिक मैला, कैसे कहूँ मैं काला धवला, 5 रंग से न्यारा होई, लेना और एक देना दोई, पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लेकर ठेंगा टंगरी तोरी लंगत लंगत जाती थी। लेकिन कुछ विद्वान इसे प्रामाणिक मानने के पक्ष में नहीं है। फिर भी इतना तो तय है कि खड़ी बोली हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो के काव्य में मिलता है। आचार्य शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में लिखते हैं कि खुसरो ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में ही ब्रज भाषा के साथ साथ खालिस खड़ी बोली में कुछ पद्य और पहेलियां बनाई थीं, जिनको इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसके नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहेली गोरी, अमीर खुसरो यूँ कहें अपने नाम न बोली निबोरी। अमीर खुसरो की कविता में काव्य की गहराई भले न हो, लेकिन भाषा की दृष्टि से खुसरो की पहेलियाँ खड़ी बोली हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए महत्वपूर्ण बनी रहेंगी। खुसरो के बाद भक्तिकाल के आरंभ में निर्गुण धारा के संत कवियों के साहित्य में भी खड़ी बोली का व्यवहार उनकी सदुक्कड़ी भाषा में दिखाई देता है। दक्षिण में मुसलमान और हिंदू कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं में स्वभावतः खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग कर इसे बहुसंख्यक जनता तक पहुंचाया। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग मध्य युग में न सिर्फ उत्तर भारत और दक्षिण में हो रहा था, बल्कि गुजरात, पंजाब और सिंध में भी साहित्य के रूप में खड़ी बोली को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हिंदी और गुजराती भाषा का विकास भी एक ही नागर अपभ्रंश के अलग अलग रूपों से हुआ है, और यही कारण है कि गुजरात में जैनियों द्वारा हिंदी के प्रचार को बहुत अधिक सहायता मिली। जैन संप्रदाय के अंतर्गत आने वाला दिगंबरी साहित्य अधिकांशतः संस्कृत से या फिर प्राकृत से अनुदित किया गया है। जैन ग्रंथों के रचनाकारों में भूधरदास, बनारसीदास आदि की रचनाओं में स्पष्ट रूप से हिंदी का पुट भी मिलता है। इसके लिए 18वीं शताब्दी के भूधरदास के पद संग्रह में प्रयुक्त खड़ी बोली को देखा जा सकता है। उदाहरण देखिए। चरखा चलता नाही, चरखा हुआ पुराना, पग खूंटे डग हालन लागे, उर मदरा खखराना, ढीदी हुई पाखड़ी पसली, फिरे नहीं मनमाना, आयु माल को नहीं भरोसा, अंग चलाचल सारे, रोग इलाज मरम्मत चाहे, वैद बाढ़ई हारे। इसके अलावा माना सिंह, अमरा सिंह, दीन दरवेश आदि रचनाकारों की रचनाओं में भी हिंदी का प्रभाव पर्याप्त रूप से दिखाई देता है। गुजरात में खड़ी बोली हिंदी को समृद्ध करने वालों में दादू और उनका संप्रदाय दादू पंथ अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। ये स्वाभाविक भी है कि दादू का प्रभाव उनके शिष्यों पर पड़ा। दादू की शिष्य परंपरा में सुंदरदास सबसे अधिक पढ़े लिखे संत कवि थे। इनकी काव्य भाषा में राजस्थानी के साथ साथ खड़ी बोली के
रूप को भी स्पष्टता देखा जा सकता है। खड़ी बोली के प्रभाव से पंजाब भी अछूता नहीं रहा। नाथपंथियों के वर्चस्व से ही पंजाब में खड़ी बोली हिंदी का स्वर दिखाई पड़ता है। नाथपंथी स्वयं भी खड़ी बोली में ही रचना किया करते थे। नाथपंथियों के अलावा महानुभाव पंथ और सिख गुरुओं ने भी अपनी वाणी की रचना अधिकतर खड़ी बोली हिंदी में ही की। इस तरह से हिंदी प्रदेशों के अलावा भी मध्यकाल में अन्य राज्यों में भी खड़ी बोली हिंदी के प्रभाव को बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। हिंदी प्रदेशों के विशेषकर हिंदी साहित्य में प्राचीन काल से ही काव्य भाषा देवनागरी संस्कृत रही है। ये भाषा एक विद्वत वर्ग विशेष की भाषा थी, जिससे शायद सामान्य जन जुड़ भी नहीं पाता था। धीरे धीरे ज्ञान विहीन साधारण जन संस्कृत भाषा से दूर होता गया और हिंदी से उसका जुड़ाव बढ़ता चला गया, और ये धारणा रीतिकाल तक बनी भी रही। उस समय तक जो भी विद्वान थे वे हिंदी में काव्य रचना को अपना शायद अपमान भी समझते थे, जिसको लक्ष्य कर केशव ने अपनी कविप्रिया में लिखा है, भाषा बोल न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमति तहि कुल केशव दास। इनके अतिरिक्त रीतिकाल में अनेक कवि हुए जिनकी रचनाओं में खड़ी बोली का स्वर भी सुनाई देता है। रीतिकाल के वीर रस के महाकवि भूषण ने भी अपनी कविताओं में अनेक जगहों पर खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग किया। रीतिकाल के कवियों में सिर्फ पुरुष कवि ही साहित्यिक खड़ी बोली में काव्य रचना नहीं कर रहे थे, बल्कि महिला कवियत्रियों ने भी अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का काफ़ी प्रयोग किया और उसे समृद्ध भी बनाया। एक नाम याद आता है ताज का। ताज यूँ तो एक मुसलमान कवियत्री थी, लेकिन अपनी कविताओं में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का स्पष्ट प्रयोग किया है। उदाहरण देखिए, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, नंद के कुमार कुर्बान तारी सूरत पे, तारे नाल प्यारे हिंदुवानी हो रहूंगी मैं। अलग अलग कालों से लिए गए इन उदाहरणों को देखने के बाद इतना स्पष्ट होता है कि खड़ी बोली कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया की उपज नहीं है, बल्कि ये तो भारतीय लोक प्रचलित भाषा का एक स्वाभाविक विकास है, जो 8वीं-9वीं शताब्दी से होते हुए अब तक चला आ रहा है। भले इस भाषा के शुरुआती दौर के साहित्य लेखन में खड़ी बोली अपना एक छत्र राज्य स्थापित न कर पाई हो, लेकिन धीरे धीरे ही सही ये गतिमान तो रही ही है। अब इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि आधुनिक युग में खड़ी बोली हिंदी का प्रचार और प्रसार व्यापक पैमाने पर हुआ। ये भी सच है कि जब 18वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी में गद्य साहित्य लिखा जाने लगा और इस बोली को जन साधारण द्वारा अच्छी तरह से प्रयोग में लाया जाने लगा, तब हिंदी के कवियों को ये विश्वास हो गया कि ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी में साहित्यिक रचनाएं, विशेषकर कविताएं भी लिखी जाएं। ये प्रवृत्ति लगभग सारे देश में फैल चुकी थी। हिंदी का आंदोलन 19वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन काल में काफ़ी विस्तार ले चुका था। स्वयं भारतेंदु बाबू जो पहले ब्रजभाषा में कविता करते थे, भारत मित्र के संपादक को उन्होंने एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने लिखा, प्रचलित साधु भाषा में कुछ कविता भेजी है, देखिएगा कि इसमें क्या कसर है और किस उपाय का अवलंबन करने से इस भाषा में काव्य सुंदर बन सकता है। लोग विशेष इच्छा करेंगे तो मैं और भी लिखने का यत्न करूँगा। भले ही भारतेंदु युग में भारतेंदु और उनके मंडल के कवि अपनी कविता ब्रजभाषा में लिखते आए हों, लेकिन खड़ी बोली में कविता के मोह को वे छोड़ नहीं पाते हैं। इसके बाद आता है द्विवेदी युग। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली कविता का आंदोलन करने का सूत्रपात बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री को जाता है, जिन्होंने सन 1887 ईस्वी में खड़ी बोली में एक कविता संग्रह खड़ी बोली का पद्य प्रकाशित किया और खड़ी बोली को काव्य भाषा का माध्यम स्वीकार करने के लिए झंडा लेकर प्रचार प्रारंभ किया कि अब ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी में कविताएं लिखी जानी चाहिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य में आते ही अपनी पत्रिका के द्वारा
ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का तीव्र आंदोलन प्रारंभ किया और खुद भी खड़ी बोली में कविता करके सबको दिखाया कि ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली में भी सरस और माधुर्यपूर्ण कविताएं लिखी जा सकती हैं। इससे प्रभावित अनेक कवियों ने खड़ी बोली में कविता करना आरंभ कर दिया। आधुनिक युग के प्रारंभकर्ता कवियों में श्रीधर पाठक खड़ी बोली के काफ़ी बड़े पक्षधर थे। उन्होंने एकांतवासी योगी तथा श्रांत पथिक नामक अनुदित और जगत सच्चाई सार खड़ी बोली में रची कविता का एक नया उदीयमान रूप साहित्य के सामने प्रस्तुत भी किया। पाठक जी के बाद खड़ी बोली में सरस और माधुर्यपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत करने वालों में सबसे बड़ा नाम पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले महाकवि हरिऔध का जन्म उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले की निजामाबाद तहसील में वैशाख कृष्ण 3 संवत 1992 यानी सन 1886 में हुआ था। आपकी मृत्यु सन 1947 ईस्वी में लगभग 76 वर्ष की अवस्था में हुई। हरिऔध जी बड़े ही प्रतिभा संपन्न और सिद्धहस्त कवि थे। तथापि पहली बार मुकम्मल रूप में हरिऔध जी नाटक तथा उपन्यास लेखन की ओर आकर्षित हुए। आपके 2 नाटक प्रद्युम्न विजय तथा कामिनी परिणय क्रमशः 1893 और 1894 ईस्वी में प्रकाशित हुए। हरिऔध जी का प्रथम उपन्यास प्रेम कांता 1894 में ही आया। इसके अलावा आपके और भी 2 उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में और अध खिला फूल 1907 ईस्वी में क्रमशः प्रकाशित हुए। हरिऔध जी की प्रतिभा का वास्तविक विकास उनकी काव्य रचनाओं में ही मिलता है। हरिऔध ने छोटे बड़े लगभग 15 काव्य संग्रहों की सृष्टि की। वे जब पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव में आए तो संस्कृत के छंद और संस्कृतयुक्त पदावली का प्रयोग करने लगे, जिसका परिणाम सन 1914 में प्रिय प्रवास जैसे सशक्त प्रबंध काव्य के रूप में सामने आया। इसे खड़ी बोली का प्रथम प्रबंध काव्य कहा जाता है और हरिऔध जी को खड़ी बोली का प्रथम महाकवि भी माना जाता है। आचार्य शुक्ल प्रिय प्रवास की प्रशंसा करते हुए अपने इतिहास ग्रंथ में लिखते हैं कि बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। प्रबंध काव्य में प्रबंध शब्द में प्र उपसर्ग जोड़कर बंध धातु में घञ् प्रत्यय लगाने से प्रबंध शब्द का योग बनता है। प्रबंध का मतलब ही विशिष्ट पद का बोध कराना होता है, जो अनेक पदों से संबंध स्थापित करते हुए परस्पर एक दूसरे के प्रति उन्हें आबद्ध करता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार प्राचीन भारतीय साहित्य शास्त्र में प्रबंध का अर्थ सर्गबंध, कथात्मक काव्य या कथा आख्यायिका से माना जाता था। अर्थात जो काव्य श्रृंखलाबद्ध रूप में किसी प्रकार की प्रस्तुति को हमारे सामने प्रकट करता है, वह प्रबंध काव्य कहलाने का अधिकारी हो सकता है। यहाँ पर यह ध्यान देना जरूरी होता है कि यह श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हो। प्रबंध काव्यकार के पास अपनी एक विस्तृत वनस्थली होती है, जिस पर वह चाहे जितना स्वच्छंद होकर विचरण करते हुए काव्य में रमणीयता एवं सरसता उत्पन्न कर सके। हिंदी साहित्य की खड़ी बोली में प्रिय प्रवास से पहले प्रबंध काव्य रचना की कोई परिपाटी नहीं मिलती। हाँ, ये जरूर है कि हरिऔध जी से बहुत पहले संस्कृत के आचार्यों के यहाँ संस्कृत साहित्य में प्रबंध काव्य जरूर मिलते हैं। चंद बरदाई से लेकर तुलसी एवं सूर के यहाँ तक प्रबंध काव्य परंपरा का निर्वाह दिखाई देता है, लेकिन खड़ी बोली में प्रबंध काव्य सबसे पहले हरिऔध जी के ही यहाँ मिलता है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम प्रबंध काव्य है, जो 17 सर्गों में विभाजित है। प्रिय प्रवास दरअसल हरिऔध जी की अद्भुत प्रतिभा एवं गहन अनुभूति का द्योतक है। इस प्रबंध काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सारा काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों में लिखा गया है। प्रबंध काव्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य शब्द एक पूर्ण पद है, जिसका विग्रह इस तरह से किया जा सकता है जैसे महान हो जो काव्य, वह है महाकाव्य। अतः इस दृष्टिकोण के अनुसार महाकाव्य को महत् कथानक, महत् उद्देश्य, महत् आयाम,
महत शैली से युक्त जीवन के सभी अंगों का चित्रण करने वाला और विश्वव्यापी संदेश देने के साथ साथ पूर्ण रसात्मकता धारण करने वाला, रस से परिपूर्ण जो काव्य हमारे सामने प्रस्तुत हो वही महाकाव्य होगा। दिनकर जी के अनुसार महाकाव्य मनुष्यता की प्रगति के मार्ग में मील के पत्थर के समान होते हैं। वे व्यंजित करते हैं कि मनुष्य किस युग में कहाँ तक प्रगति कर सका है। महाकाव्य एक उच्च कोटि की काव्य विधा है। भामह के अनुसार सर्ग विभाजन से महाकाव्य में एक व्यवस्था आती है। नाटकीय संधियों एवं कार्यावस्थाओं के प्रयोग के द्वारा कथानक के विकास में क्रमबद्धता और काव्यात्मकता आती है। वर्णनात्मकता महाकाव्य के लिए अनिवार्य है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति का विधान होना चाहिए। उसमें नायक का अभ्युदय होता है, किंतु अन्य पात्रों का उत्कर्ष दिखाने के लिए नायक का वध नहीं किया जा सकता। महाकाव्य में लोक प्रसिद्ध कला को कल्पना सूत्रों से संबद्ध कर रोचकता की सृष्टि की जाती है तथा पात्रों के चरित्र को उदात्तता की सीमा में रखा जाता है। महाकाव्य का उद्देश्य ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से किसी एक की प्राप्ति होना चाहिए। पश्चिम में महाकाव्य को इपिक कहा जाता है। अरस्तु ने ट्रेजिडी को परिभाषित करते हुए कहा है कि जो नियम दुखांत या ट्रेजिडी के हैं वे ही महाकाव्य के लिए भी अपेक्षित हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि महाकाव्य का रचयिता एक दुर्लभ कलाकार होता है और महाकाव्य उसकी काव्य कला का सर्वोत्तम अंश होता है। हिंदी में बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए। पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, कामायनी आदि आदि। प्रबंध काव्य का दूसरा महत्वपूर्ण भेद है खंड काव्य। खंड काव्य में प्रायः जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना या दृश्य का मार्मिक वर्णन किया जाता है और साथ में अन्य प्रसंगों का वर्णन भी संक्षेप में किया जाता है। खंड काव्य में भी महाकाव्य की ही तरह कथा संगठन का होना जरूरी है, लेकिन प्रबंध काव्य की भांति सर्गबद्धता होना जरूरी नहीं होता। हिंदी साहित्य कोश में खंड काव्य को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि मोटे ढंग से कहा जा सकता है कि खंड काव्य एक ऐसा पद्यबद्ध कथा काव्य है जिसके कथानक में इस प्रकार की एकात्मक अन्विति हो कि उसमें अप्रासंगिक कथाएं सामान्यतया अंतर्युक्त न हो सकें, कथा में एकांगिकता हो। साहित्य दर्पण के शब्दों में एक उद्देश्यता हो तथा कथा विन्यास में क्रम आरंभ, विकास चरम सीमा और निश्चित उद्देश्य में परिणति हो। महाकाव्य में जहाँ किसी प्रख्यात राजा, मनुष्य, महापुरुष आदि के समस्त जीवन का इतिवृत्त होता है, वहीं खंड काव्य में उसके जीवन की किसी एक घटना को काव्य का अंग बनाकर उसकी रसमयी अभिव्यक्ति भी की जाती है। साहित्य दर्पणकार पंडित विश्वनाथ ने खंड काव्य को इस प्रकार परिभाषित किया है। तंतु प्राधान्यात् खंड काव्यमिति स्मृतम, अर्थात खंड काव्य वह है जो किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया हो। भारतीय साहित्य में खंड काव्य भले ही जीवन के किसी एक अंग को लेकर चले, लेकिन फिर भी वह अपने आप में पूर्ण होता है। खंड काव्य में रचनाकार को अपने कथानक चुनने की पूरी आज़ादी होती है, जिसमें वह महानायक के जीवन की किसी एक घटना को आधार बनाकर उसका वर्णन कर सके। हिंदी में अधिकांशतः धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक खंड काव्य लिखे गए हैं, जिनमें तुलसीकृत पार्वती मंगल, जानकी मंगल, नंददास जी का भ्रमर गीत, गुप्त जी का जयद्रथ वध आदि रचनाएँ आती हैं। और इनके अलावा रामनरेश त्रिपाठी के पथिक मिलन, निरालाकृत तुलसीदास, ये भी आधुनिक हिंदी साहित्य के अनमोल खंड काव्य हैं। शास्त्रीय विधान के आधार पर प्रियप्रवास एक प्रौढ़ प्रबंध काव्य है। प्रियप्रवास की सबसे बड़ी विशेषता त्याग और लोक सेवा है। इस प्रबंध काव्य में कृष्ण के वियोग में दुखी राधिका, यशोदा और ब्रजांगनाओं की आकुलता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। शताब्दियों से राधा साहित्य में एक नायिका के रूप में दिखाई पड़ती है। शताब्दियों से राधा हिंदी साहित्य में एक नायिका के रूप में दिखाई पड़ती है। अलग अलग युगों में किसी कवि ने राधा को नवोढ़ा नायिका के रूप में चित्रित किया है, तो किसी ने प्रगल्भा के रूप में, किसी ने राधा को अभिसारिका के रूप में चित्रित किया जो नंगे पैरों अंधकार में दौड़ती जाती है, तो
तो किसी ने राधा को वाक सज्जा नायिका मान लिया है। किंतु हरिऔध जी ने अपने प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य में राधा का एक नया चित्र प्रस्तुत किया। वृषभानु दुलारी राधा और नंदसुत कृष्ण का प्रेम यद्यपि बाल्यावस्था से ही आरंभ हो जाता है, किंतु यह प्रणय लोक की उपेक्षा करने वाला प्रेम नहीं है। सूर की भांति हरिऔध की राधा भी प्रेमिका तो है, किंतु वह स्वार्थमय मोह की गली को छोड़कर निस्वार्थ प्रणय के प्रशस्त राजमार्ग पर बढ़ती है। उसके प्रणय में परहित भावना लक्षित होती है। हृदय चरण में तो मैं चढ़ा ही चुकी हूँ, सविधि वरण की थी कामना और मेरी। राधा कृष्ण की प्रेमिका है, किंतु वह कृष्ण को सविधि वरण करना चाहती हैं, क्योंकि राधा का नारित्व सदा के लिए कृष्ण पर एकाधिकार प्राप्त करने को इच्छुक हो उठा है। राधा के हृदय में नारी सुलभ आशंका रह रह कर उठती है और वे कहती हैं, सविधि भगवती को आज भी पूजती हूँ, बहुव्रत रखती हूँ, देवता हूँ मनाती, मम पति हरि होवे चाहती मैं यही हूँ। परंतु वह कृष्ण को सविधि वर्ण नहीं कर पाती और जीवन भर विरह की भीषण अग्नि में तपती रही। कृष्ण के मथुरा गमन से पहले राधा रात में तारों के समूह से प्रार्थना करती हैं कि वे आज की रात्रि एक ही स्थान पर स्थिर हो जाए, जिससे रात समाप्त ही न हो और तब कृष्ण भी नहीं जा सकेंगे। सब नभ तल तारे जो उगे दिखते हैं, यह कुछ ठिठके से सोच में क्यों पड़े हैं। ब्रज दुख अवलोके क्या हुए हैं दुखारी, कुछ व्यथित बने से या हमें देखते हैं। प्रेम के विरह में तपती राधा में हमें नारी हृदय की कोमलतम भावना और अतिशय प्रेम का परिचय मिलता है, किंतु राधा की ये मनोकामनाएं एवं अनुनय विनय उसके पुण्य कर्म में सहायक नहीं होते हैं। आकाश में तारागण कुछ ठिठके से कुछ सोच में जान पड़ते हैं और आकाश में होने वाले समस्त उत्पातों को वह व्यथित और पीड़ित व्यक्तियों को पीड़ा देने वाला जानकर राधा पुकार उठती हैं। दुख अनल शिखाएं व्योम में फूटती हैं, यह किस दुखिया का है कलेजा जलाती। आह आह देखो टूटता है न तारा, पतन दिल जले के गात का हो रहा है। अनुनय विनय रोते झीकते सुबह हो जाती है। आकाश में तारागण अपना मुंह छिपाने लगते हैं और चारों तरफ क्षितिज में लालिमा दिखाई पड़ने लगती है, जिससे विरहिणी राधा सोचती है, क्षितिज निकट कैसी लालिमा दिखती है, बह रुधिर रहा है कौन सी कामिनी का। बेहग बिकल हो बोलने क्यों लगे हैं, सखी सकल दिशा में आग सी क्यों लगी है। प्रातःकाल होते ही विरहिणी राधा का हृदय कचोटने लगता है, क्योंकि अब आकाश से सूर्य के रूप में एक ऐसा आग का गोला आग उगलेगा जो सारी ब्रजभूमि को जलाकर नष्ट कर देगा। राधा के इन विचारों में कितनी पीड़ा, टीस और व्यथा भरी कराह है, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। कृष्ण के प्रेम में दुखी राधा कभी पवन को दूध बनाकर भेजना चाहती है, तो कभी कोकिला तथा भ्रमर से अपना दुखड़ा सुनाती है। वह पवन से आग्रह करती है कि मथुरा जाकर कृष्ण को संदेश दे आओ कि यदि कुछ न हो सके तो वह इसी में संतोष करने को तैयार है। पूरी होवें यदि न तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पक को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। यहाँ तक आते आते राधा का विरह, टीस, पीड़ा और कराह कुछ कम हो जाती है। अब राधा की आकुल विरह वेदना में मानवता, प्रेम, परमार्थ आदि भावनाओं का प्रादुर्भाव होता है और उसका प्रेम विश्व प्रेम में परिणत होकर व्यापक बन जाता है। वह लोक सेवा में रत रहकर नंद, यशोदा, गोप, गोपिकाओं, बालक, बालिका, वृद्ध सब के काम आती है। अपने इन्हीं गुणों के कारण विरहिणी राधा मानवी से देवी बन जाती है। संलग्नता हो विविध कितने सांत्वना कार्य में भी वे सेवा थी सतत करती, वृद्ध रोगी जनों की, दीनों, हीनों, निबल, विधवा आदि को मानती थी, पूजी जाती ब्रज अवनि में देवियों सी अतरु थी। रमणी वृंद शिरोमणि राधिका का व्यक्तित्व जहाँ एक ओर रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबानना और तनवंगी कल हासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुत्तली कहकर निखारा गया है, वहीं दूसरी ओर उसे रोगी, वृद्ध,
जनोपकार, निरतता, स्वच्छास्त्र, चिंतापरा और स्त्री जाति रत्नोपमा भी बताया गया है। राधा जहाँ एक और कृष्ण की प्रेमिका थी तो दूसरी तरफ अनाथों, विधवाओं, रोगियों आदि की माता भी थी। वे छाया थी सुजनों की, शासिका थी खलों की, कंगालों की परम निधि थी, औषधि पीड़ितों की, दीनों की थी बहन, जननी थी अनाथों की, आराध्या थी ब्रज अवनी की, प्रेमिका विश्व की थी। यहाँ हरिऔध की राधा न बाणों से बिद्ध होकर विलास कामना के लिए व्यथित एवं बेचैन दिखाई देती है और न ही सूर की राधा है जो प्रभु की आह्लादिनी शक्ति मानी गई है, और न ही रीतिकालीन परंपरा वाली नायिका राधा है, बल्कि हरिऔध की राधा अत्यंत गंभीर समाज सेविका और विश्व हितैषी प्रौढ़ा नायिका के रूप में दिखती है। वह आधुनिक युग की जागृत और प्रबुद्ध नारी है। अब राधा न तो कृष्ण के लौटने की कामना करती है और न ही उनके सेवा कार्य में बाधा डालना चाहती है, बल्कि वो उद्धव से स्पष्ट रूप से कहती है, प्यारे आवें सुवचन कहें, प्यार से गोद लेवें, ठंडे होवे नयन दुख हो दूर, मैं मोद पाऊँ, ये भी हैं भाव मम उर के, और ये भाव भी हैं, प्यारे जीवें जग हित करें, गेह चाहे न आवे। इस प्रकार कृष्ण के रोम रोम में समा जाने वाली वियोगिनी राधा अब प्रकृति के समस्त पदार्थों में अपने प्रीतम की छवि को देखती है और आजीवन कौमार्य व्रत धारण करके अपने प्राण प्रिय की भांति लोकहित एवं विश्वहित में अपना जीवन अर्पित कर देती है। प्रिय प्रवास में वृषभानु दुलारी राधा के वर्णन के साथ साथ यशोदा के मातृ हृदय की विविध मनोदशाओं का चित्रण भी बड़ी सूक्ष्मता के साथ किया गया है। अपने लाडले पुत्र कृष्ण की विदा वेला पर वे अत्यंत व्याकुल होती हैं और अपने प्रिय पुत्र के लिए अनेक नारी सुलभ आशंकाएं उपस्थित करते हुए अपने पति से प्रार्थना करती हैं। सब पथ कठिनाई नाथ हैं जानते ही, अब तक न कहीं भी डालिए हैं पधारे, मधुर फल खिलाना दृश्य नाना दिखाना, कुछ पथ दुख मेरे बालकों को न होए। माता यशोदा को जब दुराचारी कंस का समाचार मिलता है तो पुत्र वत्सला माँ का कोमल हृदय अपने पुत्र को लेकर अनेक आशंकाओं, कुत्सित भावनाओं से कांप उठता है और वह बेहद चिंता कर कातर हो जाती हैं और अपने भाग्य को कोसती हैं। जैसे तैसे माता यशोदा अपने पुत्र को मथुरा भेजती हैं कि वे कुछ दिनों में लौट आएंगे, परंतु कुछ दिनों बाद नंद को अकेला आता देख यशोदा के हृदय का बांध टूट जाता है और वे कृष्ण के वियोग में अपने पति के चरणों में लौटकर विलाप करने लगती हैं। प्रिय पति, वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जलधि निमग्ना का सहारा कहाँ है? अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है? यशोदा का अपने प्रिय पुत्र कृष्ण के लिए यह करुण और वेदना से परिपूर्ण प्रश्न कितना मार्मिक है, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। यशोदा का यह प्रश्न करना कि उस दुखिया का कृष्ण ही तो एकमात्र सहारा है, स्वाभाविक है। कृष्ण केवल माता यशोदा के लिए ही परम आमोदकारी नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रजधारा के प्राणदाता है। उनके जाने से ब्रजवासी ही नहीं, जानवर, पेड़ पौधे सब दुखी हैं। इन सब के दुख को सोचकर दुखिया माँ का हृदय और भी करुणा से भर जाता है और वह करुण हृदय से पुकारती है, स्वकुल जलज का है जो समुत्फुल्लकारी, मम परम निराशा यामिनी का विनाशी, ब्रज जन विहगों के वृंद का मोददाता, वह दिन कर शोभी रात भ्राता कहाँ है। वास्तव में दुखिया यशोदा को अपनी उतनी चिंता नहीं है जितनी कि ब्रज में निवास करने वाले प्राणियों की। माँ यशोदा जानती है कि कृष्ण सदैव दूसरों का दुख देखकर उद्विग्न हो उठते थे और उसे दूर किए बिना चैन नहीं लेते थे। आज उसी कृष्ण के बिना ब्रज कितना सूना हो गया है। घर घर में उदासी छाई हुई है। गोपियों का तो और भी बुरा हाल है। जंगल में चारों ओर गायें अपने प्रिय कृष्ण को खोज रही हैं। ब्रज दीपक के बिना तो पूरे ब्रज में ही जैसे अंधकार छा गया है। यशोदा का करुणा विगलित हृदय कृष्ण को लेकर अनेक आशंकाओं से व्यथित होता है और अपार पीड़ा और कसक से भर उठता है। वे अपने पुत्र की कुशल जानने के लिए आतुर हैं। यशोदा की आतुरता ठीक भी है, क्योंकि वह अपने प्रिय पुत्र को भला कैसे देख पाएंगी
जिसके रहने मात्र से ही ब्रज में उजाला व्याप्त रहता था, आज वो वहाँ है ही नहीं। उनका हृदय चीत्कार से भर उठता है। हा वृद्धा के अतुल धन, हा वृद्धता के सहारे, हा प्राणों के परम प्रिय, हा एक मेरे दुलारे, हा शोभा के सदन सम, हा रूप लावण्यवारे, हा बेटा हा हृदय धन, हा नेत्र तारे हमारे। निसंदेह माता यशोदा के इस करुण क्रंदन में दुलार, वात्सल्य, शोक, विषाद और संताप सब कुछ भरा हुआ है। उद्धव के ब्रज आने पर वह एक ही सांस में अपने प्रिय पुत्र की मंगल कामना के संबंध में अनेक सवाल पूछती हैं और अत्यंत कारुणिक हृदय से भगवान से प्रार्थना करती हैं कि वृद्धावस्था में किसी भी माँ से उसके पुत्र को अलग न किया जाए। छीना जावे लकुट न कभी वृद्धता में किसी का, ऊधो कोई न कल छल से लाल ले ले किसी का, पूंजी कोई जन्म भर की गांठ से खो न देवे, सोने का भी सदन न बिना दीप के हो किसी का। वास्तव में हरिऔध का यशोदा विलाप प्रिय प्रवास में चित्रित मातृ हृदय की बड़ी ही मनोरम व्यंजन हरिऔध का यशोदा विलाप प्रिय प्रवास में चित्रित मातृ हृदय की बड़ी ही मनोरम व्यंजना से भरा हुआ है। इतना ही नहीं, हरिऔध के इस वर्णन में तन्मयता, स्वाभाविकता, स्नेह और करुणा का स्वर भी मुखरित है, जो मातृ हृदय की करुणा गाथा बनकर प्रकट होता है। जो चाहेगा नृपति मुझसे दंड दूंगी करोड़ों, लोटा थाली सहित तन के वस्त्र भी बेच दूंगी, जो मांगेगा हृदय वह तो काढ़ दूंगी उसे भी, बेटा तेरा गमन मथुरा में ना आँखों लखूंगी। निसंदेह प्रिय प्रवास एक सशक्त प्रबंध काव्य है जो विप्रलम्ब श्रृंगार से भरा हुआ है। प्रिय प्रवास के बारे में आचार्य शुक्ल लिखते हैं, यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत मार्मिक है। विरह वेदना से क्षुब्ध वचनावली प्रेम की अंतरदशाओं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चली जाती है। प्रबंध काव्य संबंधी रूढ़ियों को छोड़ दिया जाए तो इस प्रबंध काव्य में प्रबंध के गुणों का दर्शन आसानी से किया जा सकता है। इस काव्य की एक और विशेषता यह है कि प्रिय प्रवास के नायक कृष्ण शुद्ध मानव के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। वे लोक संरक्षण तथा विश्व कल्याण की भावनाओं से परिपूर्ण मनुष्य अधिक हैं और अवतार तथा ईश्वर नाम मात्र के। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रिय प्रवास की कथा भले ही पुराणों से ली गई हो, किंतु प्रिय प्रवास की विषय वस्तु एवं समस्याएं आधुनिक हैं। राधा और कृष्ण तथा कथित अपने पौराणिक चरित्रों से निकलकर भारत भूमि की सामान्य जनता एवं उनकी समस्याओं से जोड़ते हैं। यही प्रगतिशीलता प्रिय प्रवास को अन्य रचनाओं से अलग कर एक महाकाव्य बनाती है। प्रिय प्रवास के नायक मनुष्य अधिक हैं, ईश्वर नाम मात्र के हैं।